ये क्लियर है। बोलिए कैसे साहब आपको? पाजी अब आपको लगा होगा थोड़ा कंफ्यूजन, में आपको क्लियर कर दिया। गिरी साहब ने कहा कि जो वोट देने वाला चुप रहता था बंगाल में, क्या करता था क्या नहीं करता था, वो चुप नहीं रहेगा, वो वोकल होगा, है ना गिरी साहब? मैंने सही बोला ना? तो थोड़ा सा और खुलासा कर ही दीजिए, प्याज की एक परत और उतार दीजिए। कभी बुड़बक नहीं है, जो करेगी अच्छा है। डेवलपमेंट यहाँ हुआ है, ये सच्चा बात है। बहुत काफी असंतुल में डेवलपमेंट हुआ है। इसका मैंने बोला नहीं जाता, जितना भी कम बोला जाए नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, बेसी ही हुआ है। जितना चाहता है लोग उससे कई गुना बेसी हुआ है। तो फिर करेगा क्या? क्या करेगा? वो टीएमसी जीतेगा। टीएमसी 110% जीतेगा। क्या सोचते हैं आप? वक्त ही पता चलेगा। वक्त पे ही पता चलेगा। सारे पत्ते नहीं खोले जा सकते एक साथ, सारे पत्ते एक साथ नहीं खोले जा सकते। नहीं खोला जाता अभी, वक्त आने से पता चल जाएगा। वक्त आने पे पता चल जाएगा। क्यों साहब, वक्त क्या कह रहा है? अच्छा, परेशान है जी। हुजूर बोलिए सर। क्या ये बताइए, अब आप हाथ बांध के खोलिए जरा अपने। खुला हुआ है हाथ। हाँ तो नहीं, उधर बांधा हुआ था ना, उन्होंने कहा कि हाथ खोलिए अपने। बताइए। सीनियर लोग तो बोल ही रहे हैं। क्या बोलते हैं? बस डेवलपमेंट के विषय में आपने बहुत लोगों से सुना। हाँ, डेवलपमेंट हुआ है, बट जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ है। जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ है। वो नहीं हुआ। नहीं हुआ है। समझ गए? तू इधर उधर न देख। तू अब वो लंबी बहस हो जाएगी। वो आपके साथ बैठ के अभी बात करते हैं, लंबी बहस। तो एक चीज हम लोग का डिमांड है। हाँ। कोई भी सरकार आए, एक तो है हिंदू मुस्लिम जो जात पात का चल रहा है, ये सब बंद होने चाहिए। दिस आई एग्री, दिस आई एग्री, फुली एग्री, दिस आई एग्री फुली। हिंदू भी आगे बढ़े। हाँ। ये जात पात धर्म और टीवी डिबेट में चल रहा है, एक दूसरे का खींच रहा, टाने से घिन लगता है। नेता लोग करता है, नेता लोग को हम लोग चाहता है नेता लोग से बंद करे, आज सही तरीके से डेवलपमेंट करे, आप पब्लिक को दिखाए और वोट ले। ये सैयद साहब का कहना है, और ये बात सैयद साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये जो हिंदू मुसलमान का ये जो लफड़ा है, ये बंद होना चाहिए। बहुत तकलीफ देता है ये। अब इधर उधर न देख, माइक की तरफ देख और बस बोल दे जो मन में है। वो इलेक्शन का दिन ही हो जाएगा। अरे साहब, आप तो ऐसा बता रहे हैं जैसे इतने सीधे हैं कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मुझे प्याज और आलू का फर्क ही नहीं मालूम है। हुजूर अली ऐसा ना करिए, मैं बड़ा लंबा चल के आया हूँ और आपके दरबार में आया, आप मुझे निराश कर देंगे। नहीं, वो पता चल जाएगा सर। क्यों, तो कुछ बोलना नहीं चाहते? क्या करें, इधर सैयद साहब हैं, उधर शुक्ला जी हैं, बीच में बोल कैसे दें, किधर खुल जाएं? इधर तो शुक्ला जी बैठे हैं, इधर जी सैयद जी। हम लोग का बहुत अच्छा फ्रेंड है। अरे फ्रेंड तो है, मुझे मालूम है, दुश्मन थोड़ा लग ही नहीं रहा है। खाना पीना खाता है, जात पात। हाँ जी, वो सीनियर एडवोकेट हम लोग। हाँ तो मुझे मालूम है, लेकिन मामला जब चुनाव पे आता है तो मामला थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, फंस जाता है। और बंगाल का चुनाव, ओहे बाप रे बाप। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हेलो सर। हेलो। भालो तो भालो खूब भालो। অনেক ভালো লাগে আপনার ভালো। শুনুন না, টিভি থেকে এরকম टीवी से आप ऐसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अरे जानना दिए भूषण आचन आप लेने। आपका सब शो देखते हैं सर, आपको देख के मजा दे रहे हैं। हाँ, क्या बात है सर। देखिए। बैठिए। वाह बाजी, क्या बात है। सारे लोग वकील साहब जमा है, जल्दी बता दीजिए। गिरी साहब, आपका तो हो गया। चुनाव में कितना सरल है, कितना मुश्किल है, कितना बताना सही है? किसके लिए सरल है? आपके लिए। मेरे लिए नहीं, इस पर कोई टफ नहीं है। चुनना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो गवर्नमेंट काम कर रही है या गवर्नमेंट के अंडर में जो भी नेता लोग जो काम कर रही है, उनका स्ट्रैटेजी है। तो इसके अलावा कोई टफ नहीं है चुनना, सही गलत का पहचान करना। आप आज से पिछले लोकसभा में जो चीज़ के दाम जितना था वो देख सकते हैं। पिछले लोकसभा में बेकारी, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो था वो देख सकते हैं कि कम हुआ है या बढ़ा है। तो लोकसभा इलेक्शन के लिए एक आम आदमी को चुनना, कैंडिडेट को चुनना, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। बहुत इजीली पब्लिक समझदार है, वो समझ। आपके लिए मैं आसान कर देता हूं, क्योंकि आपको मतलब समझना, आपको तो मैं ऐसा सीधा और उल्टा करके बता देता हूं, क्योंकि सरल भाषा में समझा देता हूं। INDIA। हाँ जी, आपका क्या बोलिए। जो मना है वो बोलिए, जैसे बोला भाई साहब जो बोले वो सही बोले। भाई साहब जो बोले सही बोले। जी।
वही सेम ना सेम नहीं है, वो सेम नहीं है, इसके साथ फोटो वो सेम नहीं है, वो इन दोनों के बीच में वो सेम नहीं था। हाँ फोटो तो हो ही जाए, आइए फोटो हो जाए, आइए लाइए मुझे दीजिए, मैं खींच देता हूँ इधर से। कैमरा सुनो ना। वाह 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 वाह। नहीं वो नीचे हाँ वो ऐसे कैसे साहब ना। ओके ओके स्माइल, वाह ग्रेट, थैंक यू सो मच। एक सिंगल ले लो। इस बार सर IND INDIA। हाँ, इसलिए कि मोदी जी का 3 गारंटी है। हाँ। पहला गारंटी सरकार गिराना, दूसरा CBI ED लगाना, हाँ। और तीसरा किसी को भी परेशान करना। तो इस बार INDIA। आई लव माय इंडिया। I love my इंडिया। वाह। भारतवर्ष में सब चीज खोज लीजिएगा, मोदी जी के साथ पढ़ा हुआ कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा, ना कोई उनका कॉलेज मिलेगा किसमें पढ़े हैं वो, ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और आपकी नजर वही है, बस उसी जगह सब जगह पे है उनका। वाह क्या बात है। आपका नाम हो गया कृष्णा कुमार सिंह। वाह, कृष्णा जी की नजर बहुत तेज है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। अरे मोदी मोदी बोल रही दुनिया सारी, पार 400 सीटें हैं अब की बारी, हर जगह कमल लहराएगा, अपना भारत मुस्काएगा। अरे बीजेपी की आंधी से डर गए हैं सभी विरोधी। हो वोट नसीम खान ने महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार न उतारने पर कैंपेन कमेटी से दिया इस्तीफा। संदेशखाली में एनएसजी की टीम को मिले भारी संख्या में हथियार, ई रिक्शा चालक के घर से निकला हथियारों का जखीरा, जमीन के नीचे छिपा कर रखे थे हथियार। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना, सुकांत मजूमदार बोले पहले महिलाओं का यौन शोषण, फिर ड्रग रैकेट का खुलासा, अब हथियारों की बरामदगी, संदेशखाली खतरनाक होता जा रहा है। संदेशखाली में एनएसजी की कार्रवाई पर टीएमसी ने खड़े किए सवाल, विप्लव मित्रा बोले ऐसी क्या सिचुएशन आ गई है कि एनएसजी को बुलाना पड़ा, ईडी एनआईए सीबीआई क्यों नहीं कर पाई रिकवरी। एमसीडी स्कूल के 2 लाख से ज्यादा छात्रों को किताबें न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, आपने दिल्ली के उपराज्यपाल को जिम्मेदार माना। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने वाली महिला की आरोपियों ने की हत्या, नाबालिग आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ घर में घुसकर मारी गोली। रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम गुरचरण सिंह लापता, पिता ने दिल्ली के पालम थाने में दर्ज करवाई शिकायत। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने से 50 से ज्यादा घरों में आई दरारें, 4 पावर ट्रांसमिशन टावर को नुकसान पहुंचा। अगले हफ्ते से सार्वजनिक जीवन में लौटेंगे ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स प्रति 3 महीने पहले कैंसर के इलाज के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों से हुए थे दूर। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए लगा रही है जोर, कर्नाटक मॉडल को पूरे देश में दोहराने की कांग्रेस की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में करीब 61% मतदान, न्यूज 18 इंडिया से मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा बार बार में ईवीएम पर सवाल उठाने से पैदा भ्रम ने मतदान प्रतिशत को भी प्रभावित किया है। कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, बोले घबराए हुए हैं पीएम, जल्द ही स्टेज पर निकलेंगे आंसू। राहुल गांधी के संभावित अयोध्या दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री ने कसा तंज, कहा जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं। भारतीय बौद्ध समुदाय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के पीएम